साथियों, आज 6 मई है और कानपुर में एक महान क्रांतिकारी नेता स्वामी अच्युतानंद, जिनका जन्म 6 मई 1879 में हुआ था और बचपन में वो अपने चाचा के साथ अजमेर चले गए, क्योंकि उनके चाचा मिलिट्री में सूबेदार थे, जिसके कारण उनको मिलिट्री स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अजमेर में पास की। उस समय उनको हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू का अच्छा ज्ञान हो गया था, क्योंकि उस समय तक आर्य समाज का उदय हो चुका था और अजमेर आर्य समाज का गढ़ था। ये बालक आर्य समाजियों के साथ बैठता था, बात करता था। उनके चक्कर में आकर के, उनकी संगत में आकर के उनके साथ देश भ्रमण में चला गया। आर्य समाजी कहते थे यहाँ जाति आधारित नहीं, कर्म आधारित है। लेकिन एक विद्यालय का निर्माण स्वामी अच्युतानंद महाराज ने कराया था, उसका उद्घाटन करना था। वो कुछ विलंब से पहुँचे तो देखा कि सामान्य जाति के, सवर्ण जाति के बच्चों को टाट पट्टी पर आगे बैठाला गया है और अस्पृश्य समाज के बच्चों को पीछे और जमीन पर बैठाला गया है। ये भेदभाव देख करके स्वामी अच्युतानंद महाराज ने आर्य समाज से इस्तीफा दिया और कुछ दिन रुकने के बाद वो दिल्ली गए और 1921 में, जिस समय वेल्स के राजकुमार प्रिंस वेल्स भारत आए थे, उस समय भारत में कांग्रेस असहयोग आंदोलन चला रही थी। कांग्रेस द्वारा उनका विरोध किया गया। ऐसे समय पर स्वामी अच्युतानंद ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया और अस्पृश्यों की समस्याएं उनके सामने रखी। समस्या ही नहीं रखी, उन्होंने 17 सूत्री मांग पत्र दिया था। वो 17 सूत्री मांग पत्र जो बाद में मौलिक आधारों का आधार बनता है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा 17 सूत्री मांग पत्र क्या था। उसकी पहली मांग थी अछूतों के लिए पृथक से निर्वाचन क्षेत्र हो तथा पृथक से प्रतिनिधित्व दिया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग थी अछूतों की प्रगति हेतु विश्वविद्यालय और विद्यालय खोले जाए, विश्वविद्यालय और विद्यालय खोले जाए। तीसरी मांग थी अस्पृश्यता निवारण हेतु कड़ा कानून बनाया जाए। चौथी मांग थी शिक्षित अछूतों को शासकीय सेवा में लिया जाए। चौथी मांग थी स्थानीय संस्थाओं जैसे नगरपालिका, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया में अछूत सदस्य नामजद किए जाएं। छठी मांग थी अछूतों को व्यापार और दुकानदारी करने की स्वतंत्रता दी जाए। सातवीं मांग थी बेगार प्रथा का समूल नाश किया जाए, नष्ट किया जाए। आठवीं मांग थी अछूतों को सवर्णों के समान सामाजिक अधिकार दिए जाएं। नवीं मांग थी प्रत्येक शासकीय अशासकीय कमेटियों में जनसंख्या के अनुपात में अछूतों का प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। 10वीं मांग थी अछूत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। 10वीं मांग थी अछूत बाहुल गांवों में विद्यालय स्थापित किए जाएं। 12वीं मांग थी पुलिस और फौज में अछूतों का प्रवेश दिया जाए। 13वीं मांग थी मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि की जाए। 14वीं मांग थी ग्रामीण चौकीदार पद पर अछूत ही नियुक्त किए जाएं, यानी सिर्फ अछूत नियुक्त किए जाएं। 15वीं मांग थी अछूत कृषकों को भूमि के पट्टे दिए जाएं। 16वीं मांग थी विधानसभाओं में अछूतों को भी लिया जाए एवं विधान मंडलों की स्थापना की जाए। और 17वीं मांग थी उपरोक्त मांगों को देशी राज्यों में भी लागू किया जाए। ये 17 मांगे, जबरदस्त मांगे स्वामी अच्युतानंद महाराज ने प्रिंस के सामने रखी थी। जब साइमन कमीशन
भारत आया था, कानपुर, लखनऊ और इस एरिया में साइमन कमीशन को जांच में सहयोग किया था। साइमन कमीशन में जब बाबा साहब के साथ अच्युतानंद महाराज भी गवाही दी थी। इतना ही नहीं, जब गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब को जाना था तो स्वामी अच्युतानंद ने बाबा साहब को गोलमेज सम्मेलन जाने के लिए प्रस्ताव भी पास किया था। साथियों, एक चौंकाने वाला तथ्य और बता दूं कि जब बाबा साहब 1930 में 28 में लखनऊ आए थे, स्वामी अच्युतानंद की भेंट होती है तो स्वामी अच्युतानंद को विश्व विजयी कहकर संबोधित करते हैं। इतना सम्मान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अच्युतानंद महाराज को देते थे। स्वामी अच्युतानंद को कई भाषाओं का ज्ञान था। उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा पर तो उनका कमांड था, जिसके कारण जिस अधिकारी के पास जाते थे उन्हें सम्मान से उनकी सम्मान करते थे, सम्मान के साथ उनकी बात सुनते थे। साथियों, उस समय जब लोग चौकीदार से डरते थे, सिपाही से डरते थे, उस समय 1928 में स्वामी अच्युतानंद ने लखनऊ अपने साथियों के साथ वहाँ के राज्यपाल मीन्स गवर्नर से मिले थे। और स्वामी अच्युतानंद के साथ कौन कौन गया था ये जानने लायक है। स्वामी अच्युतानंद स्वयं थे, जो आप देखेंगे कि गवर्नर के बगल में कुर्सी पर बैठे हैं। मैकूलाल कोरी, ये कानपुर के, उनके साथ गए थे। बद्दी प्रसाद, ये इटावा के थे, ये भी उनके साथ गए थे। और रामलाल कोरी जात के थे, ये भी इलाहाबाद के थे, ये भी उनके साथ गए थे। श्यामलाल धोबी, ये इलाहाबाद के थे, ये भी उनके साथ गए थे। बलदेव जयसवार ये भी साथ में गए थे, ये भी। और बरकतुल्लाह सिद्दीकी, ये भी अच्युतानंद महाराज के साथ गए थे। स्वामी छिमानंद, इटावा के रहने वाले, साथ में गए थे। नानक चंद घुसिया, कलकत्ता के रहने वाले हैं, ये भी साथ में गए थे। डॉक्टर मानिक चंद, आगरा के, ये भी उनके साथ में गए थे। इनका फ़ोटो आप जो उस समय के गवर्नर थे मालकम हैरी, गवर्नर के साथ आप देख सकते हैं। ये सन 1928 की बात है। तो ब्रिटिश सरकार इनका कितना सम्मान करती थी, ये इससे आपको साबित होगा उनकी बातों को वो कितना सम्मान करते थे। गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद गांधी जी, जो वहाँ से अपना सा मुँह लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके, तो गोलमेज सम्मेलन छोड़कर भारत लौटे थे। और यहाँ पर उन्होंने अस्पृश्यों को, डिप्रेस क्लास को हरिजन शब्द दिया था, जिसका विरोध भी स्वामी अच्युतानंद महाराज ने किया था। जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ है, उस पूना पैक्ट का जब स्वामी अच्युतानंद को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा ये डॉक्टर अंबेडकर को मजबूरी में पैक्ट करना पड़ा है। और इस पूना पैक्ट को कैंसिल करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार में एक अपील की थी, जो दिसंबर 1933 में स्वीकार हो चुकी थी। लेकिन साथियों, इससे पहले ही उनका 22 जुलाई 1933 को परिनिर्वाण हो जाने के कारण उस अपील पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। यदि अच्युतानंद महाराज को दीर्घायु मिली होती तो निश्चित रूप से वो पूना पैक्ट को निरस्त कराने का पूरा प्रयास करते। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।